नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीजी व्यापम द्वारा सीजी टेट का मॉडल आंसर जारी किया जा चुका है और 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से दावा आपत्ति मंगाया जा रहा है। तो मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि कौन कौन से क्वेश्चन में आप दावा आपत्ति लगाएं ताकि आपका नंबर बढ़ सके। तो मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊँगा दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन कि दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीजी व्यापम द्वारा सीजी टेट का मॉडल आंसर जारी किया जा चुका है और साथ ही 11 अक्टूबर तक ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से दावा आपत्ति मंगाया जा रहा है। तो मैं आपको दोस्तों ये बताने वाला हूं कि आप कौन कौन से प्रश्नों पर दावा आपत्ति लगाएं जिससे आपका नंबर बढ़ सके। साथ ही मैं आपको पूरा प्रूफ दिखाऊंगा दोस्तों, आप वीडियो पर बने रहिए। जैसा कि दोस्तों पहला प्रश्न है, दिव्या को 3 पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती हैं कि पेन ए पेन बी से लंबा है और पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है तो वह जिन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता प्रदर्शित कर रही है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों व्यापम द्वारा सी सकर्मक विचार लिया गया है, जबकि इसका राइट आंसर क्रमबद्धता होना चाहिए था। और इसका प्रूफ मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रकाशन है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जारी किया गया है, उसी का है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। साथ ही दोस्तों नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा दोस्तों क्रमिकता। साथ ही दोस्तों जो प्रश्न में पूछा गया है उसका हूबहू यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो व्यापम द्वारा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी लिया गया है, कहानी लिखना, जबकि इसका राइट आंसर होना चाहिए था दोस्तों ऑप्शन डी। और इसका प्रूफ दोस्तों मैं आपको नीचे दिखाता हूं, जो कि सी टेट 2019 का पेपर है दोस्तों। इस यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है 107 नंबर प्रश्न में कि इनमें से कौन सा भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। ऑप्शन नंबर 4 श्रुतलेख इसका राइट आंसर है दोस्तों। तो 107 का दोस्तों 4 नंबर आप देखेंगे, नीचे आएंगे तो 107 का 4 नंबर राइट आंसर है दोस्तों। आप दावा आपत्ति के लिए ये प्रूफ साबित कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरह नीचे आएंगे दोस्तों तो ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। तो व्यापम द्वारा इसका राइट आंसर अक्षर लिया गया है दोस्तों, जबकि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना था, शब्द होना था दोस्तों। और इसका प्रूफ मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। ये प्रूफ है दोस्तों आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, जिसका प्रकाशन आप देख सकते हैं कि भारती भवन का है ये। और इसका प्रूफ दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को शब्द कहते हैं। इसी तरह दोस्तों आप नीचे आएंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, स्मृति स्तर और समझ के स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा चरण प्रमुख है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर व्यापम द्वारा ऑप्शन बी अन्वेषण लिया गया है, जबकि इसका राइट आंसर होना चाहिए था दोस्तों ऑप्शन डी। तो इसका प्रस्तुत है दोस्तों, आप नीचे आएंगे, इसका प्रूफ आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। ये देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि दोस्तों ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 का प्रस्तुतिकरण है दोस्तों। इसका राइट आंसर ये यूपी टेट में पूछा गया था दोस्तों, और इसका राइट आंसर आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 15 का 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आप नीचे आएंगे, आपका अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था दोस्तों ऑप्शन बी बाल विकास होना चाहिए था, लेकिन व्यापम द्वारा दोस्तों टेलीविज़न लिया गया है, जो कि गलत है दोस्तों। इसका प्रूफ आपको नीचे मिलेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये भी जो प्रकाशित हुआ है उसी का पार्ट है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों सी टेट दिसंबर 2019 के पेपर सेट ए में दोस्तों। यहाँ पर 113 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था दोस्तों, जिसका राइट ऑप्शन 2 नंबर होना है। तो इसका प्रूफ आप नीचे देखेंगे दोस्तों 113 का 2। इसी तरह दोस्तों आप नीचे आएंगे तो छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों इसका जो व्यापम है वो राइट आंसर लिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रुचि का सिद्धांत, जबकि इसका राइट आंसर होना था दोस्तों नियोजन का सिद्धांत। इसका प्रूफ दोस्तों आपको नीचे मिलेगा, आप आइए देखते हैं। ये है दोस्तों इसका प्रूफ के लिए आप ये QR कोड को आप देख सकते हैं, और ये किस में छपा है इसको आप यहाँ से देख सकते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों नियोजन के सिद्धांत में कि नियोजन से आशय, उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का निर्धारण तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए एक कार्य विधि का निरूपण करने से है। यह क्या करना तथा कैसे करना दोनों से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रूफ कि पूर्व नियोजित होता है दोस्तों ये, तो इसलिए आपका राइट आंसर नियोजन का सिद्धांत ही होगा। इसी तरह दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुशंसा नहीं की है। यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सी अनुशंसा नहीं किया है। तो दोस्तों व्यापम द्वारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए, ये लिया गया है। जबकि आप नीचे आएंगे दोस्तों तो इसका आंसर आपको राइट के तौर पर मिलेगा कि बच्चों को उनके वास्तविक संसार, प्राकृतिक एवं सामाजिक संस्कृति से परिचित करवाना है दोस्तों। और जबकि यही यहाँ पर बोला जा रहा है कि गलत के तौर में जो नहीं है, कक्षा में शिक्षक के द्वारा बच्चों को परिवेश की जानकारी देनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं तो फिर ये किस आधार पे गलत हो रहा है। तो या तो दोस्तों इसको व्यापम को विलोपित करना होगा या फिर बच्चों को बोनस अंक प्रदान करना होगा। इसी तरह दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपका अगला क्वेश्चन है कि क्रोधी शब्द क्या है, सर्वनाम है कि क्रिया विशेषण है कि संज्ञा है कि क्रिया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर व्यापम द्वारा संज्ञा लिया गया है, जबकि इसका राइट आंसर क्रिया विशेषण होना चाहिए था मेरे ख्याल से। लेकिन आप नीचे आएंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसा कि आप विशेषण के चैप्टर में देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आपको क्रोधी मिलेगा, या तो दोस्तों व्यापम को विशेषण के रूप में मानकर इसे क्रिया विशेषण में सही करना चाहिए, या आप ये तो संज्ञा हो ही नहीं सकता। तो इस आधार पर ये वाला क्वेश्चन को भी दोस्तों व्यापम को विलोपित करना चाहिए और बच्चों को बोनस अंक प्रदान करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों नीचे आएंगे तो आप और देखेंगे कि विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों, विशिष्ट अक्षमताओं, शारीरिक या विकासात्मक वाले परीक्षा विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों व्यापम द्वारा इसका राइट आंसर विशेष शिक्षा लिया गया है। जबकि दोस्तों आपको प्रूफ दिखाऊंगा तो आपको भी लगने लगेगा कि राइट आंसर इसका ऑप्शन सी होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों इसका प्रूफ देखते हैं। ये लुसेंट का बुक है दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ प्रूफ के तौर पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि समावेशी शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसके द्वारा विशिष्ट क्षमता वाले बालक जैसे मंद बुद्धि, अंधे बालक, बहरे बालक तथा प्रतिभाशाली बालकों को ज्ञान प्रदान किया जाता है। आप देखेंगे दोस्तों नीचे आएंगे कि ये जितना भी आपको यहाँ पर इसका प्रकार दिखाई पड़ रहा है दोस्तों, ये क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या क्या अक्षमता को यहाँ पर दर्शाया गया है। शारीरिक, विकासात्मक, कठिनाई, मानसिक, स्वास्थ्य मुद्दे, विशिष्ट अक्षमताओं, जो कि दोस्तों आपको समावेशी चैप्टर में ही ये सब जानकारी मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर यह किस आधार पर विशेष शिक्षा का होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर समावेशी शिक्षा ही होना चाहिए, क्योंकि पूरी जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर मानसिक हो गया, शारीरिक हो गया, सामाजिक हो गया। इस तरह दोस्तों आप और नीचे आएंगे तो आप इसका डिटेल और भी देख सकते हैं दोस्तों। नीचे आएंगे तो यहाँ पर समावेशी शिक्षा का परिचय और अर्थ आप इसे यूट्यूब को हमारे रोक कर देख सकते हैं दोस्तों। इसी तरह दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से द्विगु समास नहीं है। तो व्यापम द्वारा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लिया गया है, जबकि दोस्तों ये गलत आंसर है दोस्तों। या तो व्यापम को इसको दोस्तों विलोपित करना चाहिए और बच्चों को बोनस अंक देना चाहिए। इसका आपको प्रूफ मैं नीचे दिखाता हूं दोस्तों। ये लुसेंट के बुक में इसका प्रूफ आपको मिलेगा दोस्तों। आप देख सकते हैं कि द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर, या तो दोस्तों बहुब्रीहि के रूप में इसे लेना था या फिर द्विगु के रूप में, तो यहाँ पर नहीं है, पूछा गया है दोस्तों। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं दोस्तों चतुर्भुज का, तो यहाँ भी आपको प्रूफ मिल जा रहा है। इसी तरह दोस्तों नीचे आएंगे तो और आपका अगला प्रश्न है, जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्य प्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिसमें मानव हित हो समान, उक्त पंक्ति में कवि ने चीर महान किसे कहा है। तो दोस्तों व्यापम द्वारा ऑप्शन नंबर सी शक्ति को लिया गया है, जबकि इसका राइट आंसर शक्ति होना ही नहीं चाहिए था दोस्तों। इसका भी आप प्रूफ नीचे आकर देख सकते हैं कि ये नवविहान का एक पार्ट है दोस्तों, उसमें से ये लिया गया है। आप देख सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित हैं ये। आप आएंगे दोस्तों तो इसमें आप प्रश्न में देखेंगे इसका, यहाँ पर वैकल्पिक में
कि कविता में कवि ने चीर महान किसे कहा है, तो यहाँ पर ना दोस्तों आपको शक्ति कहीं पर भी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से इसका भी आंसर एक तो विलोपित किया जाना चाहिए, या तो फिर बच्चों को ऑप्शन नंबर जो दिया है वो मानकर उसे सही देना चाहिए दोस्तों। ये ऑप्शन नंबर बी को सही मानना चाहिए, या तो फिर जो सत्य और सुंदर से संपूर्ण हो। साथ ही दोस्तों आप नीचे आएंगे तो और देखेंगे अगला क्वेश्चन कि राज्यपाल के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी ही चाहिए। उसकी परिलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों का निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब पूछ रहा है दोस्तों कि उपर्युक्त में से गलत कथन क्या है, तो व्यापम द्वारा दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को लिया गया है। तो दोस्तों उसकी आयु 35 वर्ष से कम की होनी चाहिए, तो ये गलत है दोस्तों। उसकी आयु 35 वर्ष से कम होनी ही नहीं चाहिए। साथ ही दोस्तों वह अपना त्यागपत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों ये सत्य है कि उसका जो अनुशंसा है वो मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कराने के लिए राष्ट्रपति के पास करता है, लेकिन उसका त्यागपत्र वह इसे देता है, यह इसका प्रमाणित यहाँ पर नहीं होता है दोस्तों। आप नीचे आकर देख सकते हैं, इसका भी सामान्य ज्ञान के लूसेंट बुक में है। ये आप देख सकते हैं कि राज्यपाल की जो योग्यता है यहाँ पर वह 35 वर्ष की आयु का उम्र पूरा करता हो या कर चुका हो। और इसका जो और है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है वहाँ पर, उसमें देखिए आप देखिए कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। साथ ही दोस्तों आप नीचे आएंगे तो और देखेंगे कि राज्यपाल का वेतन जो है 3,50,000 मासिक है। यदि 2 या 2 में से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो इस आधार पर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी भी तो सही हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि ये भी आंसर गलत है, या तो फिर व्यापम को इसको विलोपित करना चाहिए। आंसर नंबर ये सही नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आप नीचे आएंगे तो आपको और अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों आपने कुल बहुत से प्रश्नों को देखा दोस्तों प्रूफ के साथ, और इसी प्रूफ के आधार पर दोस्तों आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। ये प्रूफ जो है दोस्तों बिल्कुल सत्य है और आपका नंबर ज़रूर बढ़ेगा दोस्तों। यदि आप 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से यदि फेल हो रहे हैं तो आपका 4-5 नंबर बढ़ना मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और व्यापम को इस तरह का गलती नहीं दोहराना चाहिए, इस बात पर विचार करना चाहिए कि वह सही विषय विशेषज्ञों से ही इसका चेक या मॉडल आंसर जारी करवाया करे। तो इसी प्रकार के दोस्तों नए जानकारी और अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपको तरह तरह की जानकारी से अपडेट देते रहें। जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। और